हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछली वीडियो में हमने किया था चैप्टर 11 का बेसिक इंट्रोडक्शन और इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। हमें फाइंड करना है सर्कल के सेक्टर का एरिया और रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ सेक्टर गिवन है 60 डिग्री। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे जिसका सेंटर है ओ से ए को ज्वाइन कर देंगे, ओ से बी को ज्वाइन कर देंगे। ओ ए और ओ बी क्या है, सर्कल की रेडियस हैं और रेडियस हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और एंगल ऑफ सेक्टर हमें गिवन है 60 डिग्री। एंगल ऑफ सेक्टर हमें गिवन है 60 डिग्री। रेडियस ऑफ ए सेक्टर गिवन है 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यानी एंगल हमारा है 60 डिग्री यानी 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू यदि हमें गिवन है तो हमें वही यूज़ करनी है, और यदि हमें पाई की कोई भी वैल्यू नहीं गिवन है तो हम पुट करेंगे 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस है 6 इंटू 6। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 जा 36, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 22 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 132 अपॉन 7 यानी एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। रेडियस हमें गिवन है सेंटीमीटर में तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल वूज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया। सर्कमफ्रेंस गिवन है 22 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट क्या होता है, यदि हम सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसका एक पार्ट जो होता है वो होता है क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट का एंगल होता है 90 डिग्री। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें गिवन है 22 सेंटीमीटर और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर हमारा इक्वल होगा 22 के। 2 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू हमें नहीं गिवन है तो हम रखेंगे 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस हमने फाइंड करनी है इक्वल टू 22। आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 7 डिवाइड में है, इस साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई में 7 और ये 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई में है तो इसे नीचे ले आएंगे तो आ जाएगा डिवाइड में 2 इंटू 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा तो रेडियस यानी आर की वैल्यू आई है 7 अपॉन 2। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट क्या है, एक सेक्टर है तो इसमें हमें सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ करना है जो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट में एंगल बनता है 90 डिग्री का तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह पुट करेंगे 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस है 7 अपॉन 2 इंटू रेडियस है 7 अपॉन 2। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे तो 9 4 जा 36, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 को 22 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 यानी 11 2 जा होता है 22 तो यह आ जाएगा 11 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 77 अपॉन 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आया है 77 अपॉन 8 और रेडियस हमें गिवन है सेंटीमीटर में तो इसकी यूनिट हो जाएगी 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आया है 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। एक घड़ी है जिसकी मिनट की सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, तो हमें फाइंड करना है 5 मिनट में वो घड़ी की सुई कितना एरिया स्वेप कर लेगी यानी कवर कर लेगी। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे यानी कि क्लॉक जो कि सर्कल की फॉर्म में होगी। मान लेते हैं कि पहले हमारी मिनट की सुई 12 पर थी तो 5 मिनट बाद वो 1 पर आ जाएगी और इसकी लेंथ हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। और ये क्या है, एक सर्कल की फॉर्म में है और ये क्या है, सर्कल की रेडियस यानी रेडियस ऑफ क्लॉक हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। एंगल डिस्क्राइब्ड इन 5 मिनट्स। सबसे पहले हम इस सेक्टर का, ये हो गया एक सेक्टर, इसका एंगल फाइंड करेंगे। यदि ये सुई दोबारा 12 से घूमकर 12 पर आ जाए तो कंप्लीट एंगल होगा 360 डिग्री अपॉन टोटल मिनट्स हैं 60
और हमें फाइंड करनी है 5 मिनट्स के लिए। तो मल्टीप्लाई में करेंगे 5, कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 6 जा 36, 6 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 30, यानी एंगल हमारा आया है 30 डिग्री। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। यह है एक सेक्टर, इसका एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यानी एंगल हमारा आया है 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह पुट करेंगे 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। रेडियस है हमारी 14 मल्टीप्लाई 14। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी 12 आ जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे तो 7 2 जा 14, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा 6। इसे कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। तो यहाँ पर बचेगा 22 मल्टीप्लाई 7। 22 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 154 अपॉन नीचे बचा है 3 यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यह है एरिया ऑफ सेक्टर 154/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग मिनर सेगमेंट मेजर सेक्टर। यूज पाई इक्वल टू 3.14। सर्कल की कोड है जो सेंटर पर राइट एंगल बनाती है और रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है एरिया मिनर सेगमेंट का और मेजर सेक्टर का, और हमें पाई गिवन है 3.14। रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, राइट एंगल है तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री का। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर है ओ ए और ओ बी सर्कल की रेडियस है जो कि 10 सेंटीमीटर गिवन है। ए बी सर्कल की कोड है जो कि सेंटर पर राइट एंगल बनाती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ मिनर सेगमेंट। एरिया ऑफ मिनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। थीटा है हमारा एंगल जो कि 90 डिग्री का है, और यदि ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वो होती है राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और थीटा है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई हमें गिवन है 3.14 इंटू रेडियस है 10 इंटू 10 माइनस 1/2, और सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल है तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइट। बेस भी और हाइट भी दोनों है 10 इंटू 10। कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 4 जा 36, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। फिर इसे कैंसिल करेंगे तो 2 5 जा 10, यानी 3.14 की मल्टीप्लाई 5 और 5 से करेंगे तो आ जाएगा 78.5 माइनस सिमिलरली से कैंसिल करेंगे तो 2 5 जा 10 और 10 5 जा 50। 78.5 में से यदि हम 50 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। फर्स्ट पार्ट में तो हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ मिनर सेगमेंट यानी कि ये वाला एरिया, और सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यानी कि ये वाला एरिया। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और थीटा है हमारा 90 डिग्री का, यानी 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह पुट करेंगे 3.14 इंटू रेडियस है 10 इंटू 10। 360 में से 90 को माइनस करेंगे तो 270 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। 3.14 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 और 3 से तो हमारा आ जाएगा 235.5 और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर।
तो हमें फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोर्ड। हमें गिवन है एक सर्कल की रेडियस है 21 सेंटीमीटर और एक आर्क बनाती है 60 डिग्री का एंगल सेंटर पर। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ द आर्क। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर है ओ, फिर दो रेडियस ड्रॉ करेंगे ओ से ए और ओ से बी, और ए बी क्या है, सर्कल की एक कॉर्ड है। रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर, एंगल गिवन है 60 डिग्री। रेडियस ऑफ सर्कल हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर, एंगल गिवन है 60 डिग्री। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। थीटा की जगह पुट करेंगे 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू हमें नहीं गिवन है तो हम पुट करेंगे 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस गिवन है 21। कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 3 7 जा 21 और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 22। रेडियस में गिवन है सेंटीमीटर में तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। आर्क के द्वारा जो सेक्टर बनता है उसका एरिया हमें फाइंड करना है, यानी कि जो आर्क ए बी है उसके द्वारा जो सेक्टर बनता है हमें उसका एरिया फाइंड करना है। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह पुट करेंगे 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस है 21 मल्टीप्लाई 21, कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 11 2 जा 22, 3 7 जा 21 और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 21 मल्टीप्लाई 11। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 231, यानी एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा 231 और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर का स्क्वायर। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट, यानी हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट जिसका फॉर्मूला हमारा होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर जो हमने अभी फाइंड कर लिया है 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री, यानी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे इसके इक्वल। ये एंगल 60 डिग्री तो ये दोनों भी एंगल 60 डिग्री के होंगे, यानी कि ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। और ए क्या होती है, ट्रायंगल की साइड, यानी 231 माइनस √3/4 इंटू ट्रायंगल की साइड क्या है 21, क्योंकि ट्रायंगल ओ ए बी है और इसकी साइड है 21। ये सर्कल की रेडियस भी है और ट्रायंगल की साइड भी है, यानी 21 इंटू 21 तो ये हो जाएगा 231 माइनस 21 की मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो 441 √3/4 और यूनिट हो जाएगी इसकी सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरियाज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मिनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। यूज पाई इक्वल टू 3.14 एंड √3 इक्वल टू 1.73। एक सर्कल की कॉर्ड है जो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है और रेडियस गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मिनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। पाई की और √3 की वैल्यू हमें गिवन है। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे जिसका सेंटर है ओ ए और ओ बी क्या है, सर्कल की रेडियस है और रेडियस गिवन है 15 सेंटीमीटर। ए बी क्या हो जाएगी, सर्कल की कॉर्ड, और एंगल जो कॉर्ड है वो बनाती है 60 डिग्री का एंगल सेंटर पर। रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है 15 सेंटीमीटर, एंगल गिवन है 60 डिग्री। एरिया ऑफ मिनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मिनर सेगमेंट यानी हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ मिनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। और एरिया ऑफ मिनर सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी।
एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री का, यानी ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो इसके अपोजिट वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे 60 डिग्री के, यानी कि ये क्या है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है √3/4 थीटा है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई हमें गिवन है 3.14 इंटू रेडियस है 15 इंटू 15 माइनस √3 की वैल्यू गिवन है 1.73/4 इंटू ए क्या है ट्रायंगल की साइड, और ट्रायंगल क्या है OAB, तो इसकी साइड है OA और OB, और ये गिवन है हमें 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये ट्रायंगल की साइड भी होगी और सर्कल की रेडियस भी होगी। तो ट्रायंगल की साइड यानी ए की वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू 15, कैंसिल करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 जा 36, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा पॉइंट बीच में, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, इसमें से हमारा कुछ भी नहीं कैंसिल होगा, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1.57 की मल्टीप्लाई 5 और 15 से करेंगे तो 117.75 माइनस इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 389.25/4। एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 4 की मल्टीप्लाई 117.75 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 471.00, और पॉइंट के बाद 0 हो तो हमारी वो कैंसिल हो जाएंगी, तो ये बचेगा 471 माइनस 389.25। 471 में से यदि हम माइनस कर देंगे 389.25 को तो हमारा आ जाएगा 81.75 अपॉन में 4, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20.4375, और यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर का स्क्वायर। और हमारा ये आ गया मिनर सेगमेंट का एरिया। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है πr² माइनस एरिया ऑफ मिनर सेगमेंट। पाई की जगह हमें पुट करना 3.14 इंटू रेडियस है 15 इंटू 15 माइनस एरिया ऑफ मिनर सेगमेंट हमने फाइंड कर लिया है जो कि आया है 20.4375। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 706.5 माइनस 20.4375। 706.5 में से यदि हम माइनस करेंगे 20.4375 को तो हमारा आ जाएगा 686.0625, और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया है मेजर सेगमेंट का एरिया। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यूज पाई इक्वल टू 3.14 एंड √3 इक्वल टू 1.73। एक सर्कल की कोड है जो सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बनाती है, और रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर है O, रेडियस हो जाएंगी OA और OB, और रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर। एंगल हमें गिवन है सेंटर पर 120 डिग्री जो कि कोड बनाती है, कोड है AB। यदि हम AB एक कोड ड्रॉ करते हैं तो वो सेंटर पर सेंटर पर एंगल बनाती है 120 डिग्री का। रेडियस ऑफ सर्कल हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, एंगल गिवन है 120 डिग्री। एरिया ऑफ मिनर सेगमेंट फाइंड करेंगे क्योंकि हमें फाइंड करना एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यानी कि कोड से बनने वाला सेगमेंट का एरिया हमें फाइंड करना है, यानी कि हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है एरिया ऑफ ए मिनर सेगमेंट, जिसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू πr², और हमें एंगल गिवन है 120 डिग्री। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे r² इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2। यदि एंगल हमें गिवन हो 60 डिग्री तो ट्रायंगल हो जाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे √3/4a², और यदि एंगल हमें गिवन हो 90 डिग्री तो हमारा एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और यदि इन दोनों एंगल से कोई भी अदर एंगल गिवन हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके एरिया फाइंड करेंगे ट्रायंगल का, r² इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2। थीटा की जगह पुट करेंगे 120/360 डिग्री इंटू पाई की जगह हमें पुट करना है 3.14 इंटू रेडियस है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 इंटू 12 माइनस r का स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 इंटू साइन थीटा की जगह पुट करेंगे 120/2 इंटू कोस थीटा की जगह पुट करेंगे 120/2, कैंसिल कर देंगे तो यह जाएगा
60 और यहाँ पर भी आ जाएगा 60 यानी साइन 60 इंटू कोस 60। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 3 जा 36, 3 4 जा 12। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 150.72 माइनस 12 इंटू 12 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। कैंसिल करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ये आ जाएगा 150.72 माइनस 12 3 जा 36 इंटू √3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो √3 और √3 की वैल्यू हमें पुट करनी है 1.73। तो ये हो जाएगा 150.72 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 62.28। 150.72 में से माइनस करेंगे 62.28 तो हमारा आ जाएगा 88.44 और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। फाइंड करना है हमें। फर्स्ट पार्ट में द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। सेकंड पार्ट में द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 3.14। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक स्क्वायर शेप्ड का ग्रास फील्ड जिसके एक कोने में घोड़े को एक 5 मीटर की लंबी रस्सी से बांधा गया है और इस स्क्वायर की साइड गिवन है 15 मीटर। तो हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो हमें उस पार्ट का एरिया फाइंड करना है जिसमें वो घोड़ा चर सकता है यानी घास खा सकता है। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। एक स्क्वायर शेप का ग्रास फील्ड है। ग्रास फील्ड स्क्वायर शेप का है तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री और घोड़े को बांध रखा है 5 मीटर लंबी रस्सी से। तो वो घोड़ा कितने एरिया में घास खा सकता है, वो स्क्वायर शेप में यानी इस एरिया के अंदर घास खा सकता है। साइड ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है 15 मीटर। रेडियस जो रस्सी की लंबाई है वो हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। और फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है हॉर्स कैन ग्रेज यानी हॉर्स कितने एरिया में घास खा सकता है। तो ये हमारा बन गया एक सेक्टर और इसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हो जाएगा θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये स्क्वायर की शेप का है तो इसमें एंगल हो जाएगा 90 डिग्री यानी एंगल है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू हमें पुट करनी है 3.14 इंटू रेडियस है 5 इंटू 5। कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 4 जा 36, 2 2 जा 4 और इसे कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 0.25 जा 10, 2 7 जा 14। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 39.25 और अपॉन में 2। 39.25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19.625 और यूनिट हमारी हो जाएगी मीटर का स्क्वायर। क्योंकि इसमें रेडियस हमारी गिवन है मीटर में तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर का स्क्वायर। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। हमें फाइंड करना है कि वो एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा यदि हम रस्सी की लंबाई 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर दें तो उस एरिया में कितना इंक्रीज होगा। यानी लेंथ ऑफ रोप यदि 10 मीटर हो जाए तो रेडियस कितनी होगी 10 मीटर। यानी कि यदि रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो जाएगी तो उसका एरिया भी बढ़ जाएगा ग्रेजिंग का। यानी कि हमें ये बढ़ा हुआ एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। यानी कि जो ये बिग सेक्टर है इसके एरिया में से हमें माइनस करना है एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। तो ये हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ बिग सेक्टर हमारा है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर यानी इसका एरिया हमने अभी फाइंड किया है जो कि आया है 19.625। इसे पुट कर लेंगे। थीटा है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह में पुट करना है 3.14 इंटू रेडियस है 10 इंटू 10 क्योंकि रस्सी की लंबाई 5 मीटर और बढ़ा दी है
तो वो हो जाएगी 10 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी 10 मीटर माइनस 19.625 कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 78.5 माइनस 19.625। 78.5 में से यदि हम माइनस कर दें 19.625 तो हमारा आ जाएगा 58.875 और यूनिट हो जाएगी मीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन। ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. तो हमें फाइंड करना है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड और सेकंड पार्ट में द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। एक ब्रूच है जो सिल्वर वायर से बना हुआ है, सर्कल की फॉर्म में है और जिसका डायमीटर है 35 मिलीमीटर और वायर का यूज़ 5 डायमीटर्स बनाने के लिए भी किया गया है। विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स, जो सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। यह है एक ब्रूच जो 10 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। डायमीटर गिवन है 35 मिलीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ यानी 35/2 मिलीमीटर। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द वायर यानी इसका पूरा माप, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr प्लस और वायर्स का यूज़ 5 डायमीटर्स के लिए भी किया गया है। तो हम ऐड करेंगे इसमें 5 डायमीटर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 35/2 प्लस 5 डायमीटर की वैल्यू है 35। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 जा 35, 22 5 जा 110 प्लस 35 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 175, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 285 यूनिट हमारी क्या हो जाएगी मिलीमीटर में, क्योंकि रेडियस गिवन है मिलीमीटर में तो इसकी यूनिट हो जाएगी मिलीमीटर में। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, ब्रूच के सेक्टर का एरिया। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एंगल पता होना चाहिए, एंगल ऑफ ईच सेक्टर। ब्रूच 10 सेक्टर्स में डिवाइडेड है और कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री, तो एंगल हो जाएगा 360 अपॉन में 10, क्योंकि ये 10 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 36। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर। थीटा यानी एंगल हमने फाइंड कर लिया 36/360 डिग्री इंटू पाई की जगह पुट करेंगे 22/7 इंटू रेडियस है 35/2 इंटू 35/2 कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा 36 10 जा 360, 7 5 जा 35, 11 2 जा 22, 5 2 जा 10, तो ये बचेगा 35 की 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 385/2 की मल्टीप्लाई 2 से यानी 4 और यूनिट हो जाएगी मिलीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंज्यूकेटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिब्स हैं जो इक्वली स्पेस्ड हैं, यानी उनके बीच में जो स्पेस है वो इक्वल है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल, एज्यूम कर लेते हैं कि एक अम्ब्रेला क्या एक फ्लैट सर्कल है जिसकी रेडियस है 45 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है एरिया बिटवीन द 2 कंज्यूकेटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, यानी कि हमें एरिया फाइंड करना है अम्ब्रेला में जो रिब्स हैं 2 उनके बीच का। फिगर हमें गिवन है एक अम्ब्रेला है जो 8 रिब्स में डिवाइडेड है, रेडियस है 45 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ रिब्स हैं 8, तो एंगल क्या हो जाएगा एंगल बिटवीन 2 रिब्स, कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री और अम्ब्रेला डिवाइडेड है 8 रिब्स में तो अपॉन में करेंगे 8, कैंसिल होके हमारा आ जाएगा 45। एंगल बिटवीन 2 रिब्स फाइंड करेंगे तो ये क्या है एक सेक्टर है, तो इसमें हमारा फॉर्मूला यूज होगा सेक्टर का, यानी एरिया बिटवीन 2 रिब्स हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर। थीटा हमारा आया 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह पुट करेंगे 22/7 इंटू रेडियस है 45 इंटू 45, कैंसिल करेंगे तो हमारा आ जाएगा
45 को 360 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 8। 11 टू जा 22, 4 टू जा 8। 45 की मल्टीप्लाई 45 और 11 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22,275 अपॉन 7 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 28 और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, ए कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। एक कार है जिसके 2 वाइपर्स हैं जो ओवरलैप नहीं करते। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, हर एक वाइपर की ब्लेड की जो लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, एंगल है 150 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो हर स्वीप में वो ब्लेड कितना एरिया क्लीन करते हैं, हमें उसका एरिया फाइंड करना है। जैसे कि ये कार की स्क्रीन है, उस पर 2 वाइपर्स हैं जिसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर और एंगल गिवन है 115 डिग्री, एंगल है 115 डिग्री। और ये क्या हो जाएगी, रेडियस, यानी रेडियस है 25 सेंटीमीटर। एरिया कवर इन ईच स्वेप, तो हमें फाइंड करना है टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। हर एक स्वीप में वो कितना एरिया क्लीन करते हैं। 2 वाइपर्स हैं तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में, ये क्या है एक सेक्टर की फॉर्म में है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और मल्टीप्लाई में 2 इसलिए किया है क्योंकि ये 2 वाइपर्स हैं, यानी 2 इंटू थीटा है 115 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह पुट करेंगे 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस है 25 इंटू 25। कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0। फिर से कैंसिल करेंगे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 11 2 जा 22, 18 2 जा 36, यानी हमारा आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई 11 इंटू 25 इंटू 25 और अपॉन में आ जाएगा 18 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे। इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1,58,125 अपॉन 18 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 126 और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड्स ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्नड। एक लाइट हाउस बनाया गया है जो समुद्र के नीचे पानी में रॉक्स हैं ताकि वो जहाज से ना टकरा जाएं। तो शिप्स को डायरेक्शन दिखाने के लिए एक लाइट हाउस बनाया गया है जो स्प्रेड करता है एक रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री और जिसका डिस्टेंस गिवन है 16.5 किलोमीटर। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्नड। तो हमें फाइंड करना है एरिया कि वो लाइट हाउस कितनी डायरेक्शन तक लाइट दिखा सकता है शिप्स को। पाई यूज़ करनी है हमें 3.14। एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका सेंटर है ओ। मान लेते हैं कि यहाँ पर वो लाइट हाउस है और जो डायरेक्शन दिखाता है ओ से ए तक और ओ से बी तक और एंगल कवर करता है 80 डिग्री का। डिस्टेंस है 16.5 किलोमीटर, रेडियस है 16.5, एंगल है 80 डिग्री। एरिया ऑफ सी ओवर शिप्स आर वार्नड। तो हमें एरिया फाइंड करना है कि वो लाइट हाउस कितनी डायरेक्शन तक शिप्स को लाइट दिखा सकता है। तो ये बन गया हमारा एक सेक्टर। इसका एरिया हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा गिवन है 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू हमें यूज़ करनी है 3.14 इंटू ये डिस्टेंस है और ये क्या है सर्कल की रेडियस है। तो हो जाएगी 16.5 इंटू 16.5। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 2 जा 8, 9 4 जा 36। तो इसे कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15.35 जा 15।
तो यहाँ पर हमारा बच्चा है 3, इससे कैंसिल करेंगे इसे, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 189.97 और यूनिट हमारी हो जाएगी किलोमीटर का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस हमारी यहाँ पर किलोमीटर में है तो इसकी यूनिट हो जाएगी किलोमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। यूज √3 = 1.7। एक राउंड टेबल कवर है जिस पर 6 इक्वल डिजाइंस हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, यदि रेडियस है 28 सेंटीमीटर तो हमें फाइंड करनी है कॉस्ट, यानी कि 0.35 पर सेंटीमीटर की स्क्वायर से रेट से उन डिज़ाइंस को बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी, ये हमें फाइंड करना है। ये फिगर हमें गिवन है जिसमें 6 इक्वल डिज़ाइंस हैं। जो ये शेडेड पार्ट है ये क्या है, डिज़ाइन है। तो सर्कल के सेंटर से हम 2 रेडियस ड्रॉ कर लेंगे, OA और OB। रेडियस गिवन है 28 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 28 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए हम 360 को 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री अपॉन डिज़ाइन में गिवन है 6। कैंसिल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ सेक्टर आया है 60 डिग्री। तो ये डिज़ाइंस क्या हैं, ये सेगमेंट हैं। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे मिनर सेगमेंट का, जो कि हमारा होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा होता है θ/360 डिग्री इंटू πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। और एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या हो जाएगा, एंगल है 60 डिग्री का, यानी ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है √3/4 A²। और ए क्या होती है, ट्रायंगल की साइड, जो कि हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल की साइड भी है और सर्कल की रेडियस भी है। थीटा हमने फाइंड कर लिया, जो कि आया है 60 डिग्री/360 डिग्री इंटू पाई है 22/7 इंटू रेडियस है 28 इंटू 28 माइनस √3/4 इंटू सर्कल ट्रायंगल की साइड है A, जो कि है 28 इंटू 28। कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6 और इसे कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी 11 आ जाएगा। 7 4 जा 28, 4 7 जा 28, 11 की मल्टीप्लाई 4 और 28 से करेंगे तो आ जाएगा 1232 अपॉन में नीचे बचा है 3 माइनस √3 की जगह पुट करना है हमें 1.7 इंटू 28 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 196। ये हो जाएगा 1232 अपॉन 3 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 333.2 और एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर में लिख लेंगे 1। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 की मल्टीप्लाई 1232 से करेंगे तो यही आ जाएगा। माइनस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 333.2 से तो हमारा आ जाएगा 999.6। 1232 में से यदि हम माइनस करेंगे 999.6 तो हमारा आ जाएगा 232.4 अपॉन 3 और यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर का स्क्वायर में। ये एरिया हमारा आया है एक सेगमेंट का और हमें ऐसे 6 डिज़ाइंस गिवन है जो कि 6 सेगमेंट की फॉर्म में है तो उनका एरिया हो जाएगा 6 इंटू 232.4 अपॉन 3। कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 की मल्टीप्लाई 232.4 से करेंगे तो 464.8 और यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ सेगमेंट्स हमारा आ गया है 464.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमें फाइंड करनी है कॉस्ट, यानी कि 0.35 पर सेंटीमीटर का स्क्वायर रेट पर डिज़ाइंस बनाने की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। और कॉस्ट हमारी क्या होती है, इक्वल होती है रेट इंटू एरिया के, और रेट हमें गिवन है 0.35 इंटू एरिया हमने फाइंड कर लिया 464.8। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी आ जाएगी कॉस्ट
जो कि हमारी आई है 162.68, यही हमें फाइंड करनी थी। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ ए सर्कल विद रेडियस R इज। हमें ऑप्शंस गिवन है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। एंगल गिवन है P और सर्कल की रेडियस गिवन है कैपिटल R, तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका सेंटर है O और एंगल ऑफ सेक्टर गिवन है P और रेडियस गिवन है कैपिटल R। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा जो कि हमारा होता है एंगल ऑफ सेक्टर जो गिवन है P अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, आर की जगह हमें पुट करना है कैपिटल R, यानी पाई आर का स्क्वायर, P अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो कि हमारा एक भी ऑप्शन से मैच नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, एक बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हो जाएगा P अपॉन 360 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 720 इंटू 2 की मल्टीप्लाई पाई आर से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि हमारा आया है P अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि हमारा है ऑप्शन डी। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।